हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले हफ्ते की रीडिंग दैट इज़ फॉर द वीक स्टार्टिंग ऑन द 29th ऑफ सितंबर गोइंग ऑन टिल द 5th ऑफ अक्टूबर। सो शुरू करते हैं रीडिंग फॉर करेजियस एरीज। आपका कॉइन रख देती हूँ मैं यहाँ। 7 days ऑफ द वीक के लिए हम निकालेंगे 7 टैरो कार्ड्स। We request the angels to bless the reading and guide the reading, and we want only love, light and protection around this reading for Aries. Monday, Ace of Gabriel. Tuesday, we have Change Your Life. Wednesday, Knight of Gabriel. Thursday, the King of Raphael. Friday, Justice. We have the High Priestess for Saturday and Sunday. Leap of Faith. Overall energy, solutions. So 8 में से 5 मेजर आर्काना कार्ड्स हैं। एरीज, ये हफ्ता एक सिग्निफिकेंट शिफ्ट ला रहा है आपकी सोच में, आपकी लाइफ में। क्लैरिफायर्स ले लेते हैं। ये हैव स्नीकी, विजिट, अराउंड स्प्रिंग, ये हैव कम्युनिकेशन, हार्ट स्ट्रिंग्स, deadline, ghost. Bottom of the deck, closed off, fire signs, fired up, oh my god, guarded. What's going on Aries? बहुत हफ्ते हो गए हैं। इमोशनली आपकी बहुत ज़्यादा हैवी रीडिंग्स आती हैं। हैवी एनर्जी आई कैन फील। अ हैवी हार्ट में भी हैवी हार्ट नहीं है तो माइंड स्ट्रेस्ड आउट है एंड बर्डनड है। इट्स जस्ट कुछ कंफर्टेबल स्पेस में आप नहीं दिख रहे हैं काफ़ी हफ्तों से, मे बी महीनों से, आई थिंक सिंस मंथ्स। कुछ कॉम्प्लिकेशन चल रही है एंड इट इज़ मोर ऑफ एन इमोशनल टर्मोइल जो आपको स्ट्रेसफुल मेंटल स्ट्रेस दे रहा है। सो इमोशनल एंड मेंटल दोनों ही एस्पेक्ट्स में टर्मोइल है। ओवरऑल एनर्जी यहाँ पर सॉल्यूशंस की है। सो आप सॉल्यूशन बेस्ड तो हैं, सॉल्यूशन पे फोकस तो आप हैं। आप चाह रहे हैं कि अब ये सॉल्यूशन, आपको भी ये फीलिंग आ रही है कि बहुत ड्रैग ऑन हो गया। जो भी ये अनरेस्ट है, अपहीवल है, रिलेशनशिप में मिसअंडरस्टैंडिंग है, डिस्टेंस है, क्रैक्स हैं, ये बहुत लॉन्ग गोइंग चीज़ हो गई है अब। ओके, सो आप भी अब आई फील डेस्परेट हैं आंसर्स ढूंढने के लिए या सॉल्यूशंस ढूंढने के लिए, कुछ एक वर्केबल कुछ सॉल्यूशन कि दोनों को सूट करे एंड एटलीस्ट कुछ पीस ऑफ माइंड मिले, सॉर्ट हो चीज़ें। सो वो सॉर्ट करने में आप लगे हैं। एंड लाइक आई सेड, 8 में से 5 मेजर आर्काना के कार्ड्स हैं। तो ये हफ्ता सिग्निफिकेंट शिफ्ट ला रहा है आपकी एनर्जी में, आपकी सोच में, आपकी अप्रोच में कि अब तो इसको रिजॉल्व करना है। ऐसे नहीं चल सकते हम दोनों। सो ये टूटे बिखरे, बाय टूटे आई मीन टूटे दिल से, कहीं ना कहीं दिल टूटा है या टर्मोइल में है, तो उसके साथ यू आर रियलाइजिंग हम लोग ऐसे नहीं चल सकते। इट्स नॉट अ हैप्पी और कंफर्टेबल स्पेस टू बी इन। सो यस, यहाँ पर सॉल्यूशंस के कार्ड के साथ टेम्परेंस की एनर्जी है। यू आर सीकिंग डिवाइन गाइडेंस, डिवाइन आंसर्स, थोड़ा यूनिवर्स से हेल्प आप प्रे कर रहे हैं शायद, एंड यू आर जस्ट वांटिंग गुड अपने लिए भी एंड इस पर्सन के लिए भी। आप अब बस शांति चाहते हैं, पीस ऑफ माइंड चाहते हैं। दैट इज़ व्हाट आई फील। फॉरगिवनेस चाहते हैं, फॉरगिवनेस देना चाहते हैं, हीलिंग अपने लिए चाहते हैं, हीलिंग सामने वाले के लिए चाहते हैं। आप बस अब सॉर्टेड होना चाहते हैं। मंडे वी हैव एस ऑफ गैब्रियल। सो यहाँ पर पॉजिटिविटी है,
अब आपकी सोच, मैंने कहा था आपकी सोच में, अप्रोच में एक शिफ्ट है. सो वो मंडे को भी दिख रहा है. एंड आई फील लास्ट वीक या मैंने जो अक्टूबर की रीडिंग की है उसमें यही मैसेज आया है आपका कि अब आप सोल्यूशन पे फोकस्ड हैं. वी हैव द क्लैरिफायर एज स्नीकी. यहाँ पर अब जो भी चीज़ें पहले छुपी हुई थी, कुछ झूठ बोले गए थे, कुछ भी हिडन एजेंडाज थे, हिडन एजेंडाज थे एक दूसरे को लेके, अब उन नेगेटिव फीलिंग से भी, नेगेटिव थिंकिंग से भी आप निकलना चाहते हैं. चाहे वो आपने झूठ बोले हैं, चीज़ें छुपाई हैं, या आपको लगा है आपके पार्टनर ने वो कुछ बातों में, कुछ सिनारियोज में उसने कुछ आई फील देयर वाज सम स्नीकी एनर्जी, एज इन वो फील कुछ और कर रहे थे, सोच कुछ और रहे थे, लेकिन बोल कुछ और रहे थे. आपको वो कंप्लीट पिक्चर नहीं दिखा रहे थे. तो चाहे म्यूचुअल था, दोनों की तरफ से था, ये आपकी तरफ से या उनकी तरफ से, व्हाटएवर इट इज़, अब आप कह रहे हैं कि बस अब ये जो भी राज थे, झूठ थे, अब पर्दा हटाया जाए. जो भी है अब आउट इन दी ओपन, चलो बात करते हैं, सॉर्ट करते हैं. यू वॉन्ट कंप्लीट ऑनेस्टी नाउ. अब आई फील आप चार्ज्ड हैं कि जितना बुरा होना था उससे क्या बुरा होगा, और लड़ाई ही हो जाएगी. लड़ाई तो वैसे भी हो रही है. तो अब सच्चाई का साथ लेके अपने दोनों के मन में जो बातें छुपी हैं उनको निकाल के लेट्स टॉक इट आउट, बात करते हैं. फिर देखते हैं क्या सोल्यूशन निकलता है. ट्यूसडे वी हैव चेंज योर लाइफ. अ शिफ्ट इज़ रिक्वायर्ड. ओके, सो ये शिफ्ट अगर आप नहीं ला रहे हैं तो ये यूनिवर्स ये शेकअप ला रहा है. वन वे और दी अदर ये शिफ्ट तो हो रहा है. ओके, मैंने यहाँ कहा था आपकी सोच में शिफ्ट आ रहा है, बट ये कार्ड कह रहा है अगर आप भी अभी तैयार नहीं हैं टू कम आउट इन दी ओपन अपने कन्फेशन के साथ, आपको जिन चीज़ों के लिए फॉरगिवनेस सीख करनी है या फॉरगिवनेस देनी है, उन चीज़ों को लेके अगर आप अभी भी नहीं बोल पा रहे हैं, तो यूनिवर्स आपके सिचुएशन को ऐसे शेकअप करने वाला है कि बोलना पड़ेगा. ओके, सिचुएशन ऐसी बन जाएगी कि सडन कुछ ऐसी हैपनिंग्स होंगी कि फाइनली देयर विल बी कन्फ्रंटेशन. समबडी इज़ क्लोज्ड ऑफ, लेकिन कोई आ रहा है मिलने एंड बात करने विद द विजिट कार्ड. बॉटम ऑफ द डेक पे क्लोज्ड ऑफ था, गार्डेड था, फायर्ड अप था. कोई गुस्से में है, कट ऑफ है, किसी के झूठ बाहर आए हैं, तो दूसरा शायद बिल्कुल बात करने के मूड में नहीं है. लेकिन दिस वन पर्सन इज़ अप्रोचिंग कि तुम कितना भी गुस्सा दिखाना है दिखा लो, लेकिन बात तो हमें करनी पड़ेगी. सो दैट इज़ एक्चुअली रिक्वायर्ड. अब ये आपकी तरफ से है या आपके पार्टनर की तरफ से, कौन कन्फ्रंटेशन के लिए रेडी हो रहा है. वेंसडे वी हैव द नाइट ऑफ गैब्रियल एंड क्लैरिफायर है अराउंड स्प्रिंग. यहाँ पर भी विजिट है, यहाँ पर भी कोई घोड़े पे आ रहा है. So Wednesday again, maybe somebody is planning to be with you around spring. Spring is March, April. So March, April के अराउंड कुछ मेजर मूव आप या तो प्लान कर रहे हैं. I feel this is your energy, Aries. आप कुछ एक्सपेक्ट कर रहे हैं या प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट मार्च, अप्रैल तक कुछ मेजर मूव. या तो आप इस सिचुएशन से निकल जाना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं. सो मे बी ये अवॉइडेंस प्लान कर रहे हैं आप कि नेक्स्ट मार्च, अप्रैल तक मैं यहाँ से निकल जाऊँगी या निकल जाऊँगा, कहीं और शिफ्ट हो जाएंगे. समथिंग यू आर प्लानिंग फॉर अप्रैल एंड मार्च. मुझे लग रहा है कोई आपसे कन्फ्रंट करना चाहता है, बट आप अभी भी शायद बहुत गुस्से में हैं या तो कुछ ग्रजेस हैं, समथिंग इज़ देयर. लेकिन लाइक आई सेड, कुछ ऐसा शेकअप होगा कि फेस तो करना पड़ेगा, बात तो करनी पड़ेगी, सोल्यूशंस तो निकालने पड़ेंगे. भागना इज़ नो सोल्यूशन. ओके, चाहे आप भाग रहे हैं, आपके पर्सन भाग रहे हैं, बट आई फील बेटर वे यही है. कार्ड्स कह रहे हैं कि फेस ईच अदर, टॉक इट आउट. सी कम्युनिकेशन.
नेक्स्ट क्लैरिफायर ही कम्युनिकेशन है, एंड वी हैव किंग ऑफ प्रोफाइल जो कि कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की एनर्जी है। एंड ये कार्ड बात करता है अपने इमोशंस को क्लेम करने की। ओके जो है, जो सिचुएशन है सो है, जो आप फील कर रहे हैं वो कर रहे हैं, दैट इज़ योर रियलिटी। सो आपको फेस करना पड़ेगा, एंड सिचुएशन अगर रिक्वायर कर रही है कि एक्सप्रेस करो, बात करो, कम्युनिकेट करो, तो करना पड़ेगा। ये वही बात आ रही है, रिपीट पे वही मैसेज है कि आप डबल माइंडेड होंगे भी, आप कहेंगे कि नहीं कैसे करें, करना तो है लेकिन किया नहीं जा रहा है, हिम्मत नहीं हो रही है, या इट इज़ टू कॉम्प्लिकेटेड। लेकिन अगर ऐसे माइंडसेट पे आएंगे आप, तो ये यूनिवर्स आपको ये करवाएगा। ओके इस पर्सन को फेस करवाएगा, एंड बात तो करनी पड़ेगी। एरीज अब और ज़्यादा अवॉइड या ड्रैग ऑन नहीं कर सकते सिचुएशन। फाइनली जस्टिस इज़ रिक्वायर्ड। ये इस सिचुएशन में कुछ नतीजा निकालना इसका ज़रूरी है अब। ओके बस ड्रैग ऑन नहीं करने देना है ये चीज़। जैसे एक केस चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, और वो सालों साल चलता गया, नेक्स्ट जनरेशन्स ने भी और कोर्ट की डेट्स ले ली, और फिर वो डिस्प्यूट चलता गया, दैट इज़ फ्यूटाइल। दोनों ही पार्टीज़ की एनर्जी वेस्ट हो रही है, टाइम वेस्ट हो रहा है, मनी वेस्ट हो रहा है, कोर्ट का टाइम वेस्ट हो रहा है। सो दैट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल टू से कि समथिंग हैज़ बिन प्रोलॉन्ग्ड for too long a time. Okay अब I feel it's just you are headed for a deadline. यूनिवर्स कह रहा है ये डेडलाइन हो रही है कि बस बहुत हो गया, बहुत प्रोलॉन्ग कर लिया आपने, अब फाइनली इसका नतीजा, बैठो, बात करो और निकालो, वन वे और दी अदर, जो भी आपको सूट करता है, लेकिन नतीजा आना चाहिए। ये अनरेस्ट जो दिल में है उसके साथ यू कांट गो ऑन। ओके एक दूसरे की लाइफ मुश्किल बना के, मिजरेबल बना के, या खुद मिजरेबल रह के, यू कांट गो ऑन लाइक दैट। सो ना खुद की फीलिंग से किसी को खेलने देना है, ना खुद किसी की फीलिंग से खेलना है। ओके और अभी तक अगर खेलते आए हैं दोनों, तो अब देयर शुड बी एन एंड टू इट, बिकॉज स्पिरिचुअली आई फील एक दूसरे को जितना हर्ट करना था, टर्मोइल में डालना था, स्ट्रेस देना था, दे दिया। ये कुछ तो कार्मिक है। सैटरडे वी हैव द हाई प्रीस्टेस, अगेन पाइसीज एनर्जी, कैंसर, पाइसीज, स्कॉर्पियो यहाँ भी है, पाइसीज यहाँ भी है। मे बी यू आर डीलिंग विद अ पाइसीज, एंड ये पाइसीज सीम्स टू बी क्लोज्ड ऑफ। मे बी आप अप्रोच करना चाहते हैं, लेकिन ये पाइसीज कुछ, ये पर्सन दूर जाके बैठा हुआ है, एंड यू आर सेइंग कि बस बहुत हो गया, डेडलाइन से यू आर सेइंग कि बहुत प्रोलॉन्ग हो गया, बहुत टाइम ले लिया हमने, बहुत सफ़र कर लिया, बस अब मिलो और बात करो, कांट वेट नो लॉन्गर। आई फील दिस इज़ योर एनर्जी। आप मिलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, एंड दिस पर्सन इज़ क्लोज्ड ऑफ। ये पर्सन अपना कुछ गुस्सा, कुछ रिजेंटमेंट लेके बैठा है, कुछ आपके अगेंस्ट। संडे, लीप ऑफ फेथ, एरीज, आपका कार्ड है मेजर आर्काना का, लीप ऑफ फेथ, एंड वी हैव गोस्ट। अगेन ये जो पर्सन गायब हुआ है आपकी लाइफ से, कट ऑफ करके बैठा है, आप उसको ढूंढ निकालना चाहते हैं। ये पर्सन कोल्ड एंड डिस्टेंट एक्ट कर रहा है, लेकिन आप यहाँ मिलने जाने वाले हैं, एंड उसमें भी अगर आप डबल माइंडेड हो रहे हैं, तो लाइक आई सेड, यूनिवर्स आपको वो पुश देगा। सिचुएशन ऐसी बनेगी कि आप खुद रियलाइज करेंगे कि बस अब तो ये करके ही दम लेना है। लीप ऑफ फेथ, ये पर्सन अब रुकने वाला नहीं है, इसने ठान ली है कुछ करने की, ये करके रहेगा, चाहे दूसरा कितना भी कोल्ड एंड डिस्टेंट एंड क्लोज्ड ऑफ एक्ट करे। दूसरे ने दरवाज़ा बंद किया हुआ है, दूर जाके बैठा हुआ है, लेकिन आप कह रहे हैं नहीं, आई एम गोइंग टू कैच यू, मीट यू एंड टॉक टू यू। लेट्स गेट सम टी लीव्स। वी हैव द बॉक्स, यू विल रिसीव अ गिफ्ट। सो इस हफ्ते कुछ सरप्राइज है।
वी हैव द रोज, रोमांस इज इन द एयर। यहाँ शुरू में भी ये एस ऑफ वॉन्ड्स दिखा रहा है कि पैशन तो है, मे बी आपको इस पर्सन की याद आती है एंड यू आर सेइंग कि ये जो भी हुआ, हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत प्रॉब्लम दी है, बहुत टेंशन दी है, बहुत झूठ बोले हैं, लेकिन प्यार भी है। समवेयर आई फील आपकी तरफ से तो वो पैशन आप रियलाइज़ करते हैं कि प्यार भी है, उसको एक्नॉलेज कर रहे हैं, बट ये दूसरा पर्सन आई फील बिल्कुल क्लोज्ड ऑफ बैठा है, बट उसको मनाने के लिए ही आप इस हफ्ते आप निकल पड़ेंगे। ओके, प्रोटेक्शन फ्रॉम अ पावरफुल फ्रेंड। सो यू आर प्रोटेक्टेड, यू आर गाइडेड। आपको लग रहा है कि ये कुछ एंजल्स का इशारा है कि बस अब मुझे इस पर्सन को मिल के कुछ कोशिश एटलीस्ट करनी चाहिए। कोशिश भी नहीं की तो इट्स अ लॉस्ट बैटल, लॉस्ट कॉज, लेकिन एटलीस्ट कोशिश करेंगे तो कुछ नतीजा विद द जस्टिस कार्ड, कुछ तो नतीजा निकल सकता है। ओके, ये जो दिल दुख रहा है दोनों तरफ, आई फील आपका वही मोटिव है कि एटलीस्ट एक तरफ सॉर्ट हो, हाँ या ना। वो मे बी में जो आप दोनों लटके हुए हैं एंड पास्ट के मिस्टेक्स में जो उनको ग्रजेस बना के जो होल्ड ऑन करके लटके हुए हैं, वो चीज़ अब नहीं चलेगी। फाइनली इट्स हाई टाइम, डेडलाइन, हाई टाइम टू सॉर्ट दिस आउट एरीज। ये जो भी सिचुएशन है आई फील इसकी वजह से ना आप पूरी तरह से दूसरी चीज़ों पे, दूसरे एस्पेक्ट्स पे या अपने प्रोफेशन पे ध्यान दे पा रहे हैं, तो ये चीज़ फोकस मांग रही है। तो सॉर्ट दिस आउट ऑन प्रायोरिटी बेसिस। ओके, बाकी चीज़ें होल्ड पे डाल के इसको पहले आई फील प्रायोरिटी पे रखना है एंड सॉर्ट करना है। सो दिस इज़ व्हाट आई हैव फॉर यू एरीज। आई होप इस रीडिंग से हेल्प मिली है, गाइडेंस मिली है। इफ़ यस तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, लाइक करने पे हाइप का ऑप्शन आएगा, वीडियो को हाइप कीजिए, शेयर कीजिए, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग, लीव अ कमेंट फॉर मी, प्रेस द बेल आइकन। आई विश यू लव एंड लक। फिर मिलेंगे। हरि ओम तत्सत।